मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ, आके दरस दिखाइए मेरी माँ। मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ, आके दरस दिखाइए मेरी माँ। रोती रोती गौ माता बोली, आँख्या में पानी आया गो राम। भूखी प्यासी तेरी गायें रोवे, कैसी अनोखी तेरी माया गो राम। अनमोल हरियाणा के सभी दर्शकों को राहुल शर्मा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। आज हमारे बीच में एक ऐसी महान हस्ती, ऐसे महान शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम आप सभी को इनके मुख से इनका परिचय कराते हैं। सबसे पहले तो हमारे अनमोल हरियाणा चैनल में आपका स्वागत है जी। भाई राम राम सारे ने। और भाई सबसे बड़ा तो धन्यवाद भाई अनमोल हरियाणा यूट्यूब चैनल को है, जो ये भाई मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो जी हम आपके मुख से, वैसे तो पूरा हरियाणा ही क्या पूरा देश जानता है आपको कि राजफूल कुचराने के नाम से पूरा आपका यूट्यूब चैनल भी और वैसे भी बहुत फेमस हो, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कुचराना गांव कहाँ पर पड़ता है, आपका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए आप सभी जानते हो कि भाई मेरा नाम राजफूल है, मेरे फादर का नाम श्री ओम प्रकाश है, और मेरा जो पैतृक गांव है कुचराना कलां, जिला जींद हरियाणा में पड़ता है। हाँ जी। ये अगर जींद से आप चलोगे तो नरवाना रोड से लगभग ठीक 21 किलोमीटर चल के पड़ता है। बात आती है आगे की, अगर इस लाइन की बात करी जाए तो शौक है और कुछ नहीं है। तो आपने इस लाइन की स्टार्टिंग कब से की जी? 25 फरवरी 2013। अच्छा जी। गांव में जागरण हुआ था। हाँ जी। उसमें गांव राम के सहयोग से मैंने पहली बार गाया था। हाँ जी। उसके बाद बस दिल में खटक लगी तो गाना शुरू कर दिया। इस लाइन में किसको देखकर खटक लगी जी? कोई ना कोई कलाकार ऐसा रहा होगा जिसका प्रोग्राम आपको सबसे अच्छा लगा होगा। देखिए खटक किसी भी अच्छी चीज़ की होती है, बुरी चीज़ की भी होती है। हाँ जी। बट मेरे को सुनने का बहुत बड़ा शौक था। हाँ जी। मैं सुनने के लिए बहुत दूर दूर तक जागरण सुनने के लिए रात भर जाता था, सुन के आता था, और बड़ा उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। फिर सरस्वती माँ की ऐसी कृपा हुई कि भाई हम सुनने के लिए जाते थे, अब लोग हमें सुनने के लिए आते हैं। अच्छा जी। तो आपको याद होगा जी आपने सबसे पहला प्रोग्राम कहाँ पर किया था? इस बात का तो मैंने पहले ही परिचय दे दिया कि सबसे पहला हमारा जो प्रोग्राम हुआ था मेरी ज़िंदगी का, मेरे गांव में कुचराना कला में हुआ था। अच्छा जी। तो इस लाइन में आप अपना गुरु किसे मानते हैं जी? श्री रामवीर सिंह रांडा जी को। अच्छा जी। मैं एज ए बीएससी बीएड मेडिकल साइड से हूँ। हाँ जी। बीएससी करते करते गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के जो डायरेक्टर माने जाते हैं कल्चरल डिपार्टमेंट के, आदर के योग्य श्री रामवीर सिंह रांडा जी, जो हमें गवर्नमेंट कॉलेज में जो प्रोग्राम होते थे उनको सिखाने के लिए आते थे। हाँ जी। वहाँ से मेरे को आदर के योग्य गुरुजी मिले थे, और उनका आशीर्वाद पाकर फिर मैं इस लाइन में आगे बढ़ा हूँ। अच्छा जी। तो अपनी फैमिली में कौन कौन है जी? आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। फैमिली के बारे में मेरे मम्मी पापा और हम 3 भाई हैं और मेरी सिस्टर हैं। तीनों भाई हम शादीशुदा हैं और सिस्टर भी शादीशुदा है। मम्मी पापा खेती करते हैं, बड़े भाई डॉक्टर हैं, छोटे भाई डॉक्टर हैं, और मेरा काम आप सभी जानते ही हैं, एक सिंगिंग का। आपने जी इतने भजन गाए हैं, सबसे फेमस भजन कौन सा रहा है जिससे राजफूल कुचरानिया एक मार्केट में एक नया रूप लेकर आया? देखिए अगर फेमस भजन की बात की जाए तो सुपरलाइन कंपनी के सौजन्य से हमारा रिकॉर्ड हुआ था। ब्राह्मण देवता जिनका स्वर्ग में स्थान है, पंडित मांगे राम जी द्वारा रचित वो रचना है, मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ। उस भजन ने, उसके बाद में रोती रोती गौ माता बोली,
इन भजनों ने मेरे को इतना मान सम्मान दिया कि जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। एक बार ये 2 भजनों के एक एक टेक हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे जी, उसी स्वर में जैसे आपने शुरुआत में गाई थी। कोशिश करूँगा, वैसे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल जी। मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ। मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ। हाँ जी, एक भजन और। रोती रोती गौ माता बोली, आँख्या में पानी आया गो राम। भूखी प्यासी तेरी गायें रोवे, कैसी अनोखी तेरी माया गो राम। हाँ जी, अब हम जानना चाहेंगे आपने अपनी खुद की पार्टी कब बना ली थी? देखिए, अब वैसे तो कंटिन्यू 4 साल से मेरा तो ये फुल टाइम है, उससे पहले मैं अपार टाइम इस लाइन को करता था। हाँ जी। अब कंटिन्यू 4 साल तो देखो मानना है तो हो ही गए हैं। बिल्कुल जी। उससे पहले अपार टाइम था, उससे पहले तो कोई बुलाता था तो चले जाते थे, हाँ जी। किसी के साथ चले जाते थे। अच्छा जी। लेकिन अब कंटिन्यू है, अब कंटिन्यू है तो श्री पंचमुखी बालाजी जागरण मंडल के नाम से है। हाँ जी। उसमें हमारे 9 बंदे काम करते हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा जी। तो आपने जब पार्टी बनाई जी, तो काफ़ी बार ऐसा होता है पार्टी किसी और की बुला ली किसी भी प्रोग्राम में, और कलाकार अकेले को बुला लेते हैं। जैसे कलाकार अकेला बुला लिया, पार्टी किसी और की आई हुई है, काफ़ी बार देखने को मिलता है वो पार्टी वाले उस कलाकार का साथ नहीं देते। इसका आप क्या कारण मानते हो? देखिए, वो उनकी सोच होती है। हाँ जी। हमने कभी न तो किसी का बुरा किया और न ही करेंगे। देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ जी। समाज एक आईना है। हमारी सोच ये है, आप अपनी ओर से कभी कमी ना आने दो। हाँ जी। अगर कोई कमी करता है तो वो उसका कर्म है, हाँ जी। हम क्यों किसी को बुरा बताएंगे? बिल्कुल जी। अगर वो बुरा कर्म कर रहा है तो वो उसके लिए कर रहा है, हमारे लिए थोड़ी कर रहा है। हाँ जी। अगर हम अपनी जगह पे ठीक हैं तो परमात्मा आपको कभी नीचे गिरने नहीं देता। अच्छा जी। तो आपने अब तक लगभग कितने भजन गा चुके हो जी? ये कोई आइडिया नहीं है। लगभग 500, 600, 1000, ना 2000 जी, के? कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में। तो आपने जितने भजन गाए हैं लगभग अपने खुद के लिखे हुए गाए हैं या किसी और कवि के द्वारा नहीं। लिखे हुए गाए हैं जी? खुद के लिखे हुए भी गाए हैं और कवि, जैसे सर्वश्रेष्ठ तो हम अगर शिरोमणि देंगे हाँ जी। तो ब्राह्मण देवता आदर के योग्य जोगीराम जी, जिनका स्वर्ग में स्थान है, जी। उनके शिष्य हैं रामकरण डाकलिया जी। उनकी रचनाएं मैंने जी जान से भी ज़्यादा गाई हैं। अच्छा जी। जैसे ही बंदे का मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा नाम चल जाता है, बंदे के अंदर ऑटोमेटिक घमंड पैदा हो जाता है। तो आज भी हम भी आपके घर गए हैं और भी बंदे काफ़ी आपके साथ जिससे भी बातचीत की आपके बारे में, सभी यही कहते हैं राजफूल कुचरानिया बहुत अच्छा, हर आदमी का मोस्ट वेलकम करता है। लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी बात नहीं आई कि मैं इतना बड़ा कलाकार हो गया, घमंड वाली ऐसी कोई बात नहीं जी? मैं देखो, घमंड वाली, मैं घमंड करता हूँ और सदा करूँगा, लेकिन मेरी टीम पर घमंड करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अगर घमंड करता हूँ तो मेरी जान से भी बदतर है। मेरी पार्टी का अनमोल हीरा है, मेरा अजीज है, मेरा मित्र है, मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ जिसको मैं मानता हूँ डॉक्टर साहब है, सुशील जी मरजाना जिसका नाम है। मैं ज़िंदगी में उस इंसान का कभी एहसान नहीं भूल सकता और नहीं भूल सकता मेरा गुरु कृपा म्यूजिकल ग्रुप का। ये 2 तो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है जिंदगी में। रही बात घमंड की, घमंड किस चीज़ का करें? जो चीज़ हमारा है नहीं, ये तन जो बंदा जिसकी मरोड़ करता है, ये अपनी है ही नहीं तो मरोड़ किस बात की? क्या पता कितने दिन की ज़िंदगी है और कितने दिन ज़िंदगी में जिएंगे, तो फिर मरोड़ किस बात की? जब आपने ये लाइन चुनी जी, आप खुद बता रहे हैं कि आप MA BEd किए हुए हैं जी, तो जब घर वालों का कैसा रिस्पॉन्स आ कि ये नहीं कहा कि इतना पढ़ा लिखा लड़का तो कोई मास्टर बनता है या फिर कोई इतनी डिग्री होने के बाद तो हर तरह की नौकरियों की तरफ भागता है बंदा, लेकिन आपने फिर भी ये लाइन चुनी, घर वालों का कैसा रिस्पॉन्स रहा जी? देखिए, मेरे बड़े भैया का सपना था मेरे को सर्जन बनाने का, VS, क्योंकि मैं मेडिकल साइड से मैंने BSc की है। बिल्कुल। लेकिन मेरे को खटक था एक
सिंगिंग लाइन की। भाई मेरे को जो बनना है बस इसी लाइन में ही बनना है। स्टार्टिंग में तो घर वालों ने भी बहुत टॉर्च किया, भाई ये काम हमारा नहीं है, आप इसमें पजल हो जाओगे, आपका कोई साथ नहीं देगा, और क्या पता आप कामयाब हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, जिस उद्देश्य से आप चल रहे हो भाई क्या पता आपका कोई साथ देगा या ना देगा, भाई आप स्टडी पे ध्यान दो। बट मेरा मानना था भाई मेरे को जो भी तरक्की करनी है बस मेरे को सिंगिंग लाइन में ही करनी है और मेरा कोई एम नहीं है। तो आप अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला जी आपको? देखिए फैमिली मेंबर तो सारे ही सपोर्ट करते हैं, हाँ जी, लेकिन वो कहावत है भाई बनी बनी के सारे साथी होते, बिगड़ी का कोई नहीं होता, ये तो कहावत है। जब इंसान तरक्की करता है उसके पास सब चीज़ें होती हैं तब तो हर कोई भी सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाता है। बट ऐसे कुछ नहीं है कि फैमिली ने मेरे को बहुत ही कोऑपरेट किया, बहुत ही कोऑपरेट किया, मम्मी पापा ने खासकर बहुत कोऑपरेट किया, छोटे भाई बड़े भाई ने सिस्टर ने बहुत कोऑपरेट किया है। आप ये बताओ जी, अब जैसे कि हमें कोई भी फूड गाना आता है हमारे हरियाणा कल्चर के अंदर, उसके मिलियनों में व्यू चले जाते हैं 1-2 दिन के अंदर ही, लेकिन हम अच्छा भजन गाते हैं, कुछ भी अच्छी रचना रचते हैं, उसके व्यू धीरे धीरे आते हैं। इसका क्या कारण मानते हो? कभी आपके मन में ये नहीं आया कि मैं भी कुछ न कुछ ऐसी रचना रचूँ या ऐसा गाना गाऊँ जिससे मेरे भी लाखों में एक ही दिन में व्यू आए? हर आदमी की अपनी सोच होती है, इसके ऊपर आप क्या करना चाहते हो? देखिए ये स्टार्टिंग की पैतृक एक परंपरा है, बड़े सियाने की बात बोलते हैं, इंग्लिश की कहावत है स्लो स्टडी विन द रेस। हाँ जी, आप धीरे धीरे अपना कर्म करते रहो, आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात भाई कौन क्या है कौन क्या नहीं है, किसके लिए है, किसके लाखों में व्यूज आते हैं किसके नहीं है। देखो हमारी तो सोच ये है अच्छे को अपनाओ बुरे को त्यागो। बुरा जो है वो उनके लिए है, अच्छा जो अगर आपने उसमें अच्छाई झलकती है आप उसको एक्सेप्ट करो, उसको ढाल बना के उसको आगे निकलो। रही बात व्यूज़ की, वो तो लक होता है, पब्लिक है, पब्लिक जनता तो जनार्दन है, पता नहीं किस चीज़ को तो आगे बढ़ा सकती है और किसको गिरा सकती है। बिल्कुल। जनता के बारे में तो आज तक किसी को पता चला ही नहीं है। लेकिन जो ऐसे कलाकार हैं जो फूड गाने गाते हैं जो हमारी संस्कृति का नहीं है हिस्सा, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं देखो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे को तो एक ही बात स्पष्ट करनी है भाई जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, बस दैट्स ऑल। हरियाणा के अंदर इतने कलाकार हैं जी, आपने सबसे अच्छा किस कलाकार के साथ में प्रोग्राम करना अच्छा लगा? लखविंदर सिंह लखा जी को अगर माने तो हरियाणा बनभोरी सेवा मित्र मंडल है जिन्होंने दिल्ली में प्रोग्राम किया था और हमारी लखविंदर सिंह लखा जी के साथ में एंट्री थी। वहाँ पे बड़ा अनुभव भी हुआ, एक हमें अच्छा भी महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि वे एक विश्व विख्यात सिंगर हैं, उनके साथ में हम एंट्री कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। तो लेडीज सिंगर की बात करें हम तो उनके साथ में किसके साथ गाना अच्छा लगा जी आपने? भाई हम लेडीज से दूर रहते हैं। अच्छा जी, लेडीज सिंगर के साथ कभी नहीं गा आज तक? जब राम राम दूर रहते हैं। चलो जी बहुत बढ़िया। तो हम आपके बड़े भाई क्या करते हैं उनके बारे में और जानना। मेरे बड़े भैया डॉक्टर हैं, छोटे भैया डॉक्टर हैं एनिमल डिपार्टमेंट के। हाँ जी, उनकी ड्यूटी पोटा साहिब से आगे है और सिस्टर जी की शादीशुदा है वो, और मैं खुद एक मैरिड पर्सन हूँ। मेरे पास एक बेटा है, मैडम भी अच्छी पढ़ी लिखी है और मैं अपनी लाइफ में संतुष्ट हूँ। आपकी शादी कब और कौन से सन में और कहाँ पर हुई जी? मेरी शादी 3 साल पहले हाँ जी, सोनीपत में तहसील गन्नौर पड़ती है, गांव खुगड़ू पड़ता है, वहाँ पे हुई। कभी ऐसा प्रोग्राम का मौका मिला जी आप वहाँ पर गाने वाले आए और आपकी मैडम वहाँ पर देखने के लिए आई हुई हैं? नहीं ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। वैसे चले जाते हैं बच्चे प्रोग्राम सुनने के लिए, लेकिन मैडम नहीं जाती जी? नहीं जाते हैं, वो भी चली जाती हैं। तो मैडम का क्या नाम जी अपनी का? प्रीति। प्रीति जी। तो प्रीति जी भी सिंगिंग का शौक है या वो वैसे हाउस वाइफ है जी? नहीं जी, वो हाउस वाइफ है, उसका शौक है बस नौकरी करना। वो MA BEd है और आगे की तैयारी STET CTET की तैयारी कर रही है। उनका तो शौक है एक नौकरी करना, हाँ जी, बट मेरा शौक है सिंगिंग में आगे बढ़ना। अच्छा जी।
तो जैसे आपके पिताजी चाहते थे, आपके भाई चाहते थे, आपने बताया कि एमबीबीएस डॉक्टर बनाना चाहते थे, कौन से डॉक्टर बोला था आपने, लेकिन आप अपने बच्चे को किस लाइन में ले जाना चाहते हो? मैं मेरे बेटे को सिंगर ही बनाना चाहता हूँ। तो ऐसा क्या कारण जी? जैसे किसी का पिताजी अगर ड्राइवर है तो ये कहता है मैं मेरे बेटे को ड्राइवर नहीं है और लाइन चुनता हूँ उसके लिए, लेकिन आपने सिंगर होते हुए अपने बेटे के लिए सिंगर ही लाइन चुनी। देखिए, हर एक इंसान का अपना सपना होता है। हाँ जी। मैंने, कुछ लोग कहते हैं, अगर इंसानियत की बात आए कि भाई जागरण लाइन में लोग तरक्की नहीं कर पाते। हाँ जी। मेरा मानना ये है कि मैंने जो भी कमाया है मैंने जागरण की बदौलत कमाई है। दूसरी बात, जागरण एक धार्मिक चीज़ है। हाँ जी। और जब हम किसी धार्मिक चीज़ से जुड़ते हैं तो हमारी इंसानियत भी अच्छी रहती है, हमारी एक पहचान भी अच्छी रहती है, हम बुरे कर्म से भी बचते हैं, कोशिश रहती है, एक भगवान के प्रति हम समर्पित भी रहते हैं। हाँ जी। इसलिए मेरी सोच है भाई इसी लाइन में मेरे बेटे को डालूं। अच्छा जी, बहुत। हमारे चैनल के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो जी? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं राजफूल कुचरानिया, मेरा अब रेजिडेंस जींद पटियाला चौक राजनगर गली नंबर 2 में। हाँ जी। अगर कोई भी लड़का या लड़की जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जाति मायने नहीं रखती है, अगर कोई हमारे से हमारी ढाल बनाकर आगे निकलना चाहता है, हम उसको दिल से सपोर्ट करने में हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी किसी भी टाइम जींद आकर हमसे मिल सकते हैं। हाँ जी। जैसे काफ़ी बार हमें देखा है जी, काफ़ी कलाकार हैं, जैसे भजन लिखने वाला लेखक कोई और है, लेकिन वो गाते समय अपनी छाप लगाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, वो बात होती है कॉम्प्रोमाइज़ की। हाँ जी। कुछ कलाकार जो लेखक होते हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, भाई जो खर्चा लगेगा मैं लगा दूंगा, आपकी रचना होगी। हाँ जी। लेकिन कुछ क्या होते हैं कि कुछ जैसे लेखक होते हैं वो अपनी रचनाओं को बेच देते हाँ हैं, जी। भाई मैं अपनी रचना का इतना मोल लगाऊंगा, आप चाहे आप छाप लगाना या नहीं लगाना। इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर बोला जा सकता है, देखो लेखक कोई भी हो, उसने अपनी रचनाएं बेचनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसकी मेहनत है। एक इंसान को नाम ही बचता है। वो उसकी मेहनत, अगर वो उसको पैसे में बेच देगा तो पैसा तो आएगा ही चीज है, पैसा तो आप कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन जो नाम है ना, वो नाम से वैसे ही नहीं कमा जा सकता। हाँ जी। तो मैं जानना चाहूँगा जी, आपका काफ़ी अच्छा भजन चला, मैं भी दिन में 3-4 बार तो सुनता हूँ, सुरतीनाथ बता मेरे चले जी। इसकी रचना किसने की थी जी? इसकी रचना देखिए जिले सिंह कवि हैं, बुजुर्ग कवि हैं। हाँ जी। जो शायद गांव कसून से हैं। अच्छा जी। उनकी ये रचना है, बाबा गोरखनाथ जी के प्रति समर्पित ये रचना है। हाँ जी। उन्होंने लिखी है और मैंने गाई है ये। अच्छा। और बड़ा मान सम्मान इस रचना ने मेरे को दिया है। बिल्कुल जी। जैसे आपने बताया काफ़ी राइटर हैं जो अपनी रचना को बेच देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है राइटर अपने रचना को नहीं बेचता, दूसरे कलाकार गाते हैं, लेकिन गाते जब जो लास्ट में छाप आती है उस जगह पर काटते, उसने कोई अपनी छाप बेची नहीं है, उसने कुछ नहीं बेचा, लेकिन फिर भी काटते हैं। देखिए वो कोई कलाकार नहीं है, चाहे वो कितना ही सुरीला हो, चाहे वो कितना ही सरस्वती पुत्र हो, चाहे वो अपने आप को कितना ही सुरीला मानता हो, हाँ जी, चाहे वो कितना ही भजन सम्राट मानता हो, हाँ जी। बड़े सियाणे कहते हैं कि छाप काट कर जो गाते हैं वो सबसे बड़ी मूर्खता होती है। बिल्कुल जी। चाहे वो अपने आप को कितना ही धुरंधर मानता हो, मैं उसको जीरो मानता हूँ। अच्छा जी। तो आपने अब तक कोई छाप ऐसी नहीं काटी जी किसी का भी, सभी आपने अपनी रचना या किसी की भी रची है, ऐसी गलती आपने नहीं की जी कभी? देखो एक भूल इंसान से हो सकती है। हाँ जी। जानबूझ के मेरे को तो प्रतीत होता है कि मैंने आज तक किसी की छाप काट कर नहीं गाई है। हाँ जी। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता ये। बिल्कुल जी। अगर हमने
आगे बढ़ना है तो हमें कोरा कागज की तरह रहना पड़ेगा। बिल्कुल जी। अगर हमारे ऊपर कोई उंगली उठा सकता है तो फिर वो क्या जिंदगी है। बिल्कुल जी। नए कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हो जी? नए कलाकारों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आगे बढ़िए। ये प्लेटफॉर्म सबके लिए सर्वोत्तर है, एक समान है। मेहनत कीजिए और मेहनत आपकी रंग लाएगी। हाँ, किसी भी कलाकार को हमारी ज़रूरत हो, किसी भी उद्देश्य के प्रति हम बेझिझक से उनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बुरे कर्मों से बचिए। कुछ लोग मानते हैं, बुरा मत मानना अगर कोई कलाकार मेरी आवाज़ को सुन भी रहा हो। जैसे कुछ कलाकार दारू पी के स्टेज पे आते हैं, हाँ जी। कुछ कलाकार गुटखा वगैरह खाकर स्टेज पे आते हैं, बिल्कुल। वो एक ज्योति स्वरूपा माजवाला का अपमान होता है। हाँ जी। या तो आप ये काम करो ही मत, अगर आप करते हो तो जिस थाली में खा रहे हो हाँ जी। उसमें छेद मत करो। इसलिए ये लाइन उनको नफा नहीं देती। जैसे मैं कहीं पर बैठा हुआ था वैसे ही आपका जिक्र चलेगा। मैंने किसी को बोला कि भाई राजफूल कुचरानिया जी को जानते हो? उन्होंने ये कहा है कि वही पगड़ी वाला क्या जो गोरखनाथ के भजन गाता है। लेकिन ऐसा क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा लोग यही क्यों कहते हैं कि गोरखनाथ के भजन गाता है, वही क्या? देखिए, बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जारवीर गोगा पीर जी महाराज मेरे इष्ट देव हैं, मेरे कुल देव हैं, मेरे पैतृक जो हमारी परंपरा जो स्टार्टिंग से चली आ रही है, हमारे कुल के देव माने जाते हैं। हमारे दादा परदादा जी उनकी स्टार्टिंग से ही पूजा अर्चना करते आते हैं। भादवे की दशमी को हमारे घर में इकट्ठा परिवार होकर सारे मिलकर रात जगाते हैं। भाई उन्हीं का, इसीलिए वो मेरे लिए प्रिय है। हाँ जी। जैसे मैं जानना चाहूँगा, आपने हरियाणा स्टेट के अलावा और भी काफ़ी बाहर जगह जाने का मौका मिला, और कहाँ का मिला? हरियाणा के अलावा राजस्थान, पंजाब, यूपी, उड़ीसा, दिल्ली तो लगभग जाते ही रहते हैं। हाँ जी। परमात्मा की मेहर फिरी रहती है। बहुत सारे, जैसे उत्तरांचल गए थे हम। हाँ जी। बहुत सारी जगह पे जाने का मौका मिला। इस लाइन ने तो कभी सोचा नहीं था हम जहाज में बैठेंगे। अच्छा जी। उसमें भी इस लाइन में हमें बिठाया। अच्छा जी। वैसे आपने गोरखनाथ के, गोगा जारवीर के लगभग भजन गाए हैं, शेरावाली माता के भी गाए हैं। कोई आपने एक समाज को संदेश देश के माता पिता के ऊपर या भाई बहन के ऊपर कोई ऐसा भजन भी गाया जी? जी, बहुत गाए हैं। हाँ जी। जैसे एक सॉन्ग मैंने गाया था, नरक की राही वो जावे जो माता पिता न सतावे। अच्छा जी। एक सॉन्ग लिखा हुआ है डॉक्टर साहब मरजाना जी ने, जवान पूत का के फायदा जे सुख हो ना माँ बाप ने। एक भजन बेटियों के ऊपर लिखा था। भाई बेटी जिसके कोई भाई नहीं है, हाँ जी। भाई चार बहन हमारा कोन्या माँ का जायारी। हाँ जी। बहुत सारे समाज के प्रति और एक हमारी थिंक रहती है। हम प्रत्येक जागरण में हम जो पर्यावरण से संबंधित कुछ बातें हम प्रत्येक जागरण में करते हैं। जैसे निरंतर लोग पेड़ पौधे तो काटते हैं, बट उनकी जगह पे लगाते नहीं हैं। भाई पौधे लगाने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। हाँ जी। जैसे काफ़ी कलाकार देखें जी, प्रोग्राम लेते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम गरीब घर के आया है, अगर उसी डेट में कोई हैवी प्रोग्राम आता है तो वो उसको मना करके हैवी वाले को एक्सेप्ट करते हैं। इसके पीछे आप क्या करना चाहते हो? देखिए, फिर वो तरक्की, यही तो बात आ गई ना यहाँ पे। हाँ जी। वो कहता बंदा नहीं देखता तो भगवान तो देखता है। बिल्कुल जी। वो भी ज्योत देसी घी की जगेगी जिसके घर में वो 10,000 रुपए में जाएंगे। हाँ जी। और वो भी ज्योत देसी घी की जगेगी जो वहाँ पे उसको 41,000 रुपए मिलेंगे। वो भी एक परमात्मा का स्थान है, वो भी एक परमात्मा का स्थान है। इसलिए लोग अक्सर नीचे पड़ जाते हैं। हाँ जी। गंगा जी तेरे खेत मेरी माई, गड्ढे सेंडोले चार कन्हैया, झूल तेरी संग रुकमण झूल रगी। ए री 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 री। तो
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अनमोल हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सर आपका भी चैनल है, 2-3 चैनल है, आप हम उनके भी बारे में दर्शक जानना चाहेंगे, काफ़ी लोगों को जिनको नहीं पता है और आपको लाइक करते हैं। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है राजफुल कुचरानिया मूवीज़, राजफुल कुचरानिया ऑफिशियल और राजफुल कुचरानिया लाइव, जिन पर मेरे धार्मिक भजन आपको देखने को सुनने को मिलेंगे और ज़िंदगी रही तो सिर्फ धार्मिक ही मिलेंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं मिलेगा।